हमें ना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। ये कुड़िए सोची भी ना कुड़िए सोची भी ना कुड़िए ए पुलिस ना बिल्कुल ना सोची आओ। लेकिन आंटी वो ठीक तो कह रही है, ये बहुत जरूरी है। क्यों हैमी, तुम क्या कहते हो? हैमी? ये हैमी कौन है? हुमायूं का शॉर्ट नेम है स्टूपिड। मैं वही करूंगा जो अम्मी जी कहेंगी। ये अक्लमंदी का तकाजा है, अम्मी जी से पूछने का नहीं। हैमी है नी तेरा की ख्याल है मेरा पुत्र ते मैं बेवकूफ हम बेअकले हैं, सानू कोई अकल मौत नहीं है। हैं दसे ना जरा। मेरा ये मतलब नहीं था। ते फिर अपनी चुंझ बंद करके रह, ए दोबारा पुलिस का नाम ही ना लई। पुलिस लेकिन आंटी ये बहुत जरूरी है। उस तो बाद इस घर ते खानदान दी इज्जत है। और हमारी फैमिली में आज तक किसी के घर पुलिस नहीं गई और यही हमारे खानदान का सबसे बड़ा भर्म है। इन्हें लगता है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। सर इन्हें अपने बारे में तो बताओ ताकि इनका भरम टूटे। तुम चुप करो। पुत्र जो होया सो होया, गुजरियां गल्लां ते मिट्टी पाओ ते ब्याह दियां तैयारियां करो। आप सच कह रही हैं अम्मी जी? मेरा मतलब है आंटी। जी पुत्र। जैसा आपका हुक्म अम्मी जी। ओ मां सदके तू जाके एटीएम तो पैसे कढ़ा के लिया, तो तुसी दोवें शॉपिंग वास्ते तैयार हो जाओ। और तू खलोता क्यों जा? तुसी भी जाके तैयारी करो। वैसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी जैसी फ्रॉड की भी शादी हो सकती है ना? मैंडी, मैं तुम्हारे मुंह पे ऐसे फ्लाइंग किक मारूंगी ना कि तुम्हारा मुंह नहीं रहेगा। ज्यादा गुस्सा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से ना स्किन खराब हो जाती है, और जिस दुल्हन की स्किन खराब हो जाए ना, वैसे शादी वाले दिन भी। मैंडी, अच्छा मजाक कर रही थी यार। लेकिन मेरी शादी कोई मजाक नहीं है। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर अंकल यहाँ पर होते तो। अब वैसे सैंडी एक बात कहूँ मैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ फरमाओ। तुम्हारा ना खानदान वाकई बहुत अच्छा है, खासकर आंटी और हुमायूं। हुमायूं भाई। इसलिए तो मैंने बगैर सोचे समझे ही हाँ कर दी। और मेरे बारे में तुमने क्या सोचा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, मैं कहाँ रहूंगी, मेरा तो अभी कुछ अरेंज भी नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम यार, वो तो मैं अंकल से पहले ही बात कर चुकी हूँ। तुम जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हो। हाय तुम कितनी अच्छी हो यार। वैसे सैंडी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ बोलो। ये शादी इतनी इमरजेंसी में क्यों हो रही है? इतनी जल्दी भी किस बात की है? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो भी हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इन सब बातों से? चलो चलो बस जल्दी करो। आ जाओ चलो। आंटी हम तो तैयार भी। हाय पुत्र, मेरे पैर च बड़ी तकलीफ हो रही है। हाय आंटी आपको दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा। हाय मैं ना आपके पाँव जरूर दबा देती अगर मैं खुद मेकअप करके ना थकी होती तो। आंटी तो फिर आप रेस्ट कर लें, हम शाम को चले जाएंगे। ओ ना ना पुत्र, मेरी वजह तो अपना प्रोग्राम खराब ना करो। आज दा काम आज ही निबड़ना चाहिए। हाँ लेकिन आंटी हम दोनों अकेली जाकर क्या करेंगी? आपका होना भी तो जरूरी है ना। और मैं नहीं जा सकती, मेरे पैर च पीड़ है। तो आंटी फिर हम किसी और दिन चले जाएंगे, आप रेस्ट कर लें। ओ ना ना, मैं ब्याह लेट नहीं कर सकती। आंटी वो तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, अब भला इस उम्र में आप शादी करती हुई अच्छी लगेगी? ओहो तुम तो चुप करो। नहीं, ए कुड़ियां नहीं चुप रह सकदियां। इन्हां नूं फजूल बक-बक करन दी बीमारी होंदी है। उस बीमारी दी वजह तो ना पेकियां च खुश रहंदियां ने ते ना सहुरियां तो हर जगह जलील होंदियां ने। हाँ ओहो बस कर दिया आप दोनों। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो आप दोनों मेरे पीछे ही पड़ गई हैं? तो ठीक ही तो कह रही हैं। तुम फजूल में बीच में क्यों बोलती हो? जब तक तुमसे कोई बात ना करे तुम चुप रहा करो, समझी? हाँ समझ गई हूँ, और मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जब जाना हो ना तो बता देना। दफा करा इनू। तो हमें ओदा पता कर, लेट हो गया। ओनू तो हुण तक आ जाना चाहिए सी। जी जी मैं पता करती हूँ। हाँ।
कमाल है, तुम यहाँ बैठे हो और बताया भी नहीं। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो और क्या, बिजली की तार पे चढ़ के बैठ जाऊं? मेरा मतलब वो तो नहीं था, मैं तो पूछ रही थी कि सैंडी प्लीज, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। यही तो मसला है कि कुछ बता नहीं सकता, ना ही तुम्हें और ना ही अम्मी जी को। तो क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मुझसे अपनी कोई परेशानी शेयर कर सको? हुमायूं, प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज। ओके, तो फिर सुनो, हम ये शादी नहीं कर सकते। व्हाट? पर क्यों? क्योंकि वो चोर कल रात को जाते हुए मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले गया था। ओह गॉड। फिर क्या, जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो पता लगा कि उसने रात को ही सारे पैसे निकलवा लिए थे। ओह नो। अगर अब मैं ये बात अम्मी जी को बताऊंगा तो सिर्फ उनकी तबीयत खराब होगी, बल्कि सारा प्रोग्राम भी चौपट हो जाएगा। प्रोग्राम? वो दरअसल हमारी शादी के बाद अम्मी जी ने तुम्हारी होने वाली नंद के पास अमेरिका जाना था, मगर अब। तो फिर तुम घर से पैसे नहीं मंगवा सकते? सैंडी, घर में मेरे और अम्मी जी के अलावा है ही कौन? और जहां तक बात है पैसों की, वो तो जमीनों से आते हैं गांव में, और उसमें भी वक्त लगेगा। तो फिर ठीक है, मैं जाकर अम्मी जी से। नहीं नहीं, तुम अम्मी जी को, मेरा मतलब है आंटी को कुछ नहीं बताओगे प्लीज। देखो सैंडी, आज नहीं तो कल उन्हें बताना ही पड़ेगा, तो बेहतर नहीं है कि अभी। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम पैसों की है ना, वो तुम मुझसे ले लो। क्या? मेरा मतलब है, ये कैसे हो सकता है? कैसे मतलब कैसे हो सकता है? मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरी कसम। हुमायूं, मुझे इस बात का यकीन आज हुआ है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। I love you. खुदा के वास्ते मुझे जलाइएगा ना, मैंने क्या कहा है आपको? अरे नहीं नहीं, मैं तो शेर सुनाने आया हूँ। शमा को आग के पास लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। ये एक हकीर सा तोहफा आपके लिए। तो खुद ही पहना दीजिए। खबरदार, कोई अपनी जगह तो नहीं ले। मैंडी, तुम? मैंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये छर्रे वाली बंदूक तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? अब शट अप! तुम्हारे लिए किसी गोली की जरूरत नहीं है, छर्रे वाली बंदूक ही काफी है। नी, मेरे अरमाना ते बिल्डोजर चला के मेरे को ना पूछ रही है कि मैं ते की कर रही हूँ। तुम्हें बुलडोजर भी चलाना आता है? मैंडी, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना। नी, खूब खाते गया तेरा प्रॉमिस। जे ए डड्डू दे मुंह वाला मेरा नहीं हो सकता, ते मैनू तेरा भी नहीं होने देंगी। देखो मैंडी, इस छर्रे वाली बंदूक से मरेंगे तो नहीं, लेकिन जख्मी जरूर हो जाएंगे।
अगर ये मेरी आंख में लग गया ना तो मैं अंधा भी हो सकता हूँ। तू अन्ना तो नहीं पर मरेगा जरूर। आज मेरे हाथों सीधे आ जा। मैंडी गोली मत चलाना मैंडी प्लीज गोली मत चलाना। गोली तो जरूर चलेगी। शुक्र है ये ख्वाब था। क्या हो गया, किससे बातें कर रही हो? अब कुछ नहीं, तुम सो जाओ। तो तुम भी सो जाओ यार, शाम को इतने काम करने हैं, मेहंदी का फंक्शन भी है। अब लेकिन मेरे लिए तो तुम कुछ लाई नहीं, मैं क्या पहनूंगी? तो किसने कहा था तुमसे सोने को? चलती ना साथ तुम भी। मैं सोई हुई थी, मरी हुई थोड़ी ना थी, तुम जगा देती। ओहो मैंडी यार सो जाओ प्लीज। हाय ये पता नहीं मेहंदी किथे टुर गई, लब लब के थक गई है मैं। आंटी मेहंदी इधर तो नहीं है, अपने कमरे में होगी। ना पुत्र वो कमरे च भी नहीं है, और तो लब लब के मेरे गोटे गिट्टे रह गए ने। कोई काम था आपको? ले कोई एक दो काम ने, इन्ने बड़े काम ने। और बाजारों मेहंदी लिया के बनानी, तो भी करो कपड़े इस्त्री करवाने, तेनू पार्लर लेके जाना है, किन्ने बड़े ते कार दे काम ने। आंटी मेहंदी में बनी बनाई कल शाम को ही ले आई थी, और कपड़े प्रेस होके बस 1 घंटे तक आते होंगे। और पार्लर की तो आप टेंशन ही ना लें, मेरी एक दोस्त है वो आके मुझे तैयार कर देगी। नी मां ककड़े जावे नी, सदके जावा नी, मेरी धी कितनी सियाणी हो गई है। लेकिन फिर भी पुत्र अल्लाह नजरे बद तो बचाए, घर दे इन्ने बड़े काम ने। ये मेहंदी खोरे किथे गायब होगी जिवें खोते दे सिर तो सिंग। आप क्यों परेशान होती हैं, अभी बुला लेते हैं। नहीं चुकिया, फिर मिला। फोन बंद जा रहा है। वो वार वार मिला पुत्र, वेला लंघदा जा रहा है। जी जी। फोन मुसलसल बंद जा रहा है। हाय रब्बा इस कुड़ी दा की करा, मेहमान आ गए तो पसूड़ी पै जानी है पुत्र। बार बार मिला फोन, ते नाले तू आप तैयार हो जा। जी। हाय ते मैं भी घर दे काम में खा, इन्ने बड़े काम ने कली करानी। आए हाय मेरा पड़ापा, नी मेहंदी किथे चली गई है? कहाँ मर गई हो मेहंदी? फोन क्यों बंद है? ओहो फोन क्यों बंद है इसका? आखिर कहाँ चली गई है ये मेहंदी? और फोन भी बंद जा रहा है उसका। क्या करूं? हाय तू हाली तैयार नहीं हुई? मेहमान आने वाले ने, की हो गया तेनू? आंटी फरी मेकअप वाली जो मेरी दोस्त है वो तो रास्ते में है। और होर की पुत्र? आंटी मेहंदी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। ते तू उन्हें फोन नहीं कीता? इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसका नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। चल दफा करा, ओदी खातर अपना मूड ना खराब कर। नहीं नहीं आंटी, वो मेरी बचपन की दोस्त है, हमेशा मेरे दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया है। और जब आज मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है तो वो इस तरह से चली गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुत्र तू उन्हें कुछ किया? वो आप किधर चली गई है ते असी की कर सकने आ? नहीं आंटी वो ऐसे नहीं जा सकती। ओ पुत्र उन्हें आज नहीं तो कल ते चले ही जाना सी, और तेरे जान तो बाद इत्थे कल्ली किवें रह सकदी है? अरे नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अंकल से पहले ही बात कर रखी थी कि जब तक उसका कोई अरेंजमेंट ना हो जाए वो यहाँ पर रह सकती है। हो सकता है पुत्र उन्हें कोई बंदोबस्त कर लिया होवे। ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसका सारा सामान यहीं पर पड़ा है, अगर कहीं जाती तो अपना सामान भी तो लेकर जाती ना। ओए होए ए भी ठीक है, हुन दस असी की करिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ चल ठीक है, अज मेहंदी दी रस्म हो जान दे। शाबाश, मेहमान आने वाले ने, तैयार हो जा छेती नाल। चल मेरी धी ओदे बारे भी सोचने आ। मेहंदी फोन क्यों बंद है तुम्हारा?
सैंडी, सैंडी कहाँ हो तुम यार? ओ पुत्र तैयार हो रही है। अभी तक इतनी लेट? तर मैं बड़ा समझाया है पर मैंडी ने खोरे की जादू कीता होए उते हर वक्त कर दी रहनी मैंडी मैंडी मैंडी। जी इस तरह से तो मुहूर्त हैं? मेरा मतलब है कि लेट हो जाएंगे। नहीं लेट होंगे, मैं तो रेडी हूँ। वाओ अमेजिंग। अच्छा तुम ये गजरे पहनो, मैं देख कर आता हूँ कि कोई मेहमान आए कि नहीं। कोई आए ना आए लेकिन हम आ गए हैं। मैंडी तुम कहाँ मर गई थी और तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले तुम इनसे मिलो, ये हैं राणा साहब। राणा? कौन राणा? ओ पुत्र मैं तन क्या सी ज्यादा मेहमानों नहीं बुलाना है। राणा? कौन राणा? वो भी पता चल जाएगा। इतनी जल्दी किस बात की है? हाँ ओहो मैंडी, तुम ये सब बातें छोड़ो, जाके रेडी हो जाओ यार, गेस्ट आने वाले हैं। सैंडी आई एम सॉरी लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। हाँ व्हाट? हाँ तेन क्या सी ना ए तेरियां खुशियां तो जेलस है, ए तेरियां खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ मैंडी तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना नहीं दिखाना चाहती हूँ। ये देखो। खबरदार होशियार, मुल्क में शादी का झांसा देकर मासूम लड़कियों को फरोख्त करने वाला ग्रुप सरगर्म। पुलिस की तलाश जारी। नफीसा बेगम और जावेद मासूम लड़कियों से झूठ बोलकर पहले उनका पैसा हथियाते हैं और फिर शादी के बाद उन्हें दूसरे मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देते हैं। कौन किधर है? उनके पास जेल, वो भी लंबे अरसे के लिए। हैं जी? हाँ जी। पुत्र जी। जी अम्मी जी। मैंडी, सैंडी